नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की इस पहली क्लास में। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि मैं स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ परसेंटेज से। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से धैर्य बना करके ये सेशन देखिएगा। इसका फायदा क्या होने वाला है भाई? इसका फायदा सिंपल सा एक ही होगा कि जब कभी भी आप पेपर में या जब कभी भी आप अपने घर पे बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे होगे तो इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ परसेंटेज में बल्कि और भी चैप्टरों में। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, आप वर्क एंड टाइम के सवालों में, मतलब ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं बना ना कि जिसमें परसेंटेज के सवाल ना हो। डीआई से लेके हर एक वो चीज जो भी आती है, हर एक चैप्टर में परसेंटेज का काम आता है। तो सीखे क्या सर? परसेंटेज में क्या सीखें कि पूरा का पूरा, पूरी की पूरी नाव पार हो जाए, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए? क्या सीखें? तो सीखो ये कि सबसे पहले फ्रैक्शन में कैसे परसेंटेज को चेंज करेंगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, है ना? फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ये बदलना सीख लो पहले। ठीक है, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि सबसे पहले आपको ये रटवाना है कि 5% को हमें फ्रैक्शन, मतलब आई मीन परसेंटेज, 5% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, या 4% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं। तो याद रखना बाबू, परसेंटेज का मतलब होता है गुणा 100। यानी कि जब परसेंटेज हमें हटाना है, सॉरी, परसेंटेज को जब हमें हटाना है तो बटा 100, परसेंटेज लगाना है तो गुणा 100। ठीक है, मतलब ये है कि इसको मैं लिख सकता हूं सर 5/100 के 5 20 पंजे 100, 1/20। ठीक, सेम काम यहां पे 4/100, 1/25। तो ये बीच वाली चीज अगर आपको ना करनी पड़े तो आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यानी कि हमें डायरेक्ट ये बोलना है कि सर 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 4% की वैल्यू 1/25 होती है। इसका ठीक उल्टा मैं समझाना चाहता हूं आपको। 20% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं सर? 25% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर 20% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5 और 25% को बोलते हैं 1/4। आपको अगर नहीं पता तो किसी एक अलग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। बात आई समझ में? इसको ऐसे ही बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर जी सवाल ऐसा ही तो नहीं पूछा जाता है, हो सकता है 1/3 दे दे। तो आओ अब हम आपको थोड़ी सी चीजें समझाते हैं कि 1/2 को अगर हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज में लिखना, तो क्या लिखेंगे सर? 50%। 50% यानी कि आधा, 50% का मतलब आधा। ठीक है, 1/3 को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लिखता हूं सर 33 सही, 1/3%। सर 1/4 को अभी मैंने थोड़ी देर सिखाया, थोड़ी देर पहले। सर 1/4 को लिखेंगे 25%। सर 1/5 को क्या बोलेंगे? अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। सर 1/5 को 20%। सर 1/6 को क्या बोलेंगे? सर 1/6 को बोलेंगे 16 सही 2/3%। सर 1/7 को क्या बोलेंगे? 1/7 को बोलेंगे भाई साहब 14 सही 2/7%। ये याद रखना, ये होता है ऐसा। 1/8 को क्या बोलेंगे? सर 12.5%। याद रखना, अगर इसको याद कर लिया तो आधा सा काम आपका सॉल्व हो जाएगा। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। ठीक है, आप समझते हो? 10% को आप बोलते हो सर 1/10। 1/11 को क्या बोलते हैं सर? 1/11 को बोलते हैं 9 सही 1/11%। भाई साहब आप फिलहाल तो इतना याद रखो, 1/14 भी याद कर लो। ठीक है, 7 सही 1/7%। बताइए समझ में? आप 1/15 भी याद कर लो, 6 सही 2/3%। क्लियर है मित्र? आप इतनी चीजें याद करके रखो, इतना चीज मेरे ख्याल से बहुत है। मतलब इससे ऊपर ना कभी जाता है सवाल, ना कभी इससे ज्यादा हम सॉल्व ही करते हैं। मैंने बोला कुछ चीजें और याद करिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि एक को परसेंटेज पे क्या लिख सकते हैं, तो परसेंटेज लाने के लिए आप 100 का गुणा करते हैं, तो एक को आप 100% लिख सकते हैं, दो को 200%। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 16 को क्या लिख सकते हो, तो सर 16 को लिख सकते हो 16 100%। इसका ठीक उल्टा अगर मैं बोलूं कि आपको दिया हो 25 100%, तो आप इसको 25 सीधे लिख सकते हैं डायरेक्ट।
अगर आपको दिया हो सर 2600%, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 26, है ना। परसेंटेज को हटाने के लिए सीधे हमें 2 जीरो गायब कर देना होता है। क्लियर है मेरी बात, है समझ में? और जरा सीख लीजिए, आपको बोलते हैं अगर मैं ये बोलूं a का b%, अगर हमारे सवाल में दिया हो तो इसको हम रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं, यानी कि b%, सॉरी a%, यानी परसेंटेज हम इसके साथ लिख सकते हैं इनटू b। ये दोनों ही चीजें सस्ती हैं, मतलब सही हैं, सस्ती भी हैं सही भी हैं। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ऐसा बताओ कि फ्रैक्शन को हम एक्चुअली अगर कुछ और हमारे पास दिया रहेगा, जैसे मान लो आपने कहा सर कि आपने बोला 1/3, सर ये होता है 33 सही, 1/3%। आपने बोला सर ठीक है, लेकिन अगर कहीं सवालों में 2/3 आ जाए तो क्या होगा, या 4/3 आ जाए तो क्या होगा? मेरी बात है समझ में? तो बबुआ करना सिर्फ इतना है कि आपको इसको ऐसे चेंज करना, 2 गुणा 1/3, और आप ये समझते हो सर 2 यहीं रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3। तो आप चाहो तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, बात है समझ में? ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि ये इतना परसेंटेज है। अब इसका गुणा इसमें भी होता है, इसका गुणा इसमें भी होता है, तो इसमें हुआ तो ये हो गया 66 के, और इसमें हुआ तो भैया होगा 2/3 के। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको जरा देखो, वही काम करेंगे। 4 1/3, 4 गुणा 33 प्लस 1/3, इसका आप इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तो करोगे बबुआ तो मिलेगा मुझे 4 तिया 12, 2 4 तिया 12 और 1 13 प्लस 4/3। याद रखना हमेशा ही ये चीज होती है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। सॉरी, डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है, और यहां पे छोटा निकल गया, तो छोटा निकल गया तो एक बार काट दो, तो एक बार काटोगे तो यहां जो 32 है ना, उसी एक बार की वजह से यहां हो जाएगा 33, और यहां मिल गया मुझे 1, ये हो गया उत्तर। मैं इसी चीज को एक बार एक और तरीके से सिखाता हूं करने के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत मत देना। ये हो गया 2/3। याद रखना अगर ये एक कम है या अगर एक ये ज्यादा है, तो अगर ये एक कम है तो 1 माइनस 1/3 लिख लेना। आप करोगे 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 में से 1 गया तो 2 ही आएगा, और अगर ये ज्यादा है तो यहां प्लस लगा लेना 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 3 1 कम 3 और 1 4। बोलो हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल ठीक। अभी मैंने बताया, थोड़ी ही देर पहले बताया कि एक को आप लिख सकते हो 100%, 100%, और इसको तो मैंने लिखना भी थोड़ी देर पहले सिखाया ही है सर, 33 से 1/3%। ठीक है, आई बात समझ में? याद रखना जब इस तरह से घटाने दिए हों, इस तरह से घटाने दिए हों, तो हम कैसे घटाते हैं, इसमें एक प्लस कर लेते हैं, तो 34 हो गया। 34 जब हम 100 में से घटाते हैं तो आएगा 66 के, 34 घटा लो 66 के, और इस वाले में से इसको एक घटा देते हैं, तो इस वाले में से घटाया 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 मिला मुझे, और मेरे पास 3 तो नीचे ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो ये आपके सवाल का उत्तर। देखो यही यहां भी आ रहा था, यही यहां भी, तो दोनों जगह एक ही उत्तर है। यहां पे जाओ सर, यहां पे हो जाएगा ये 100% प्लस 1/3 को हम बोलते हैं 33 से 1/3%। भैया सबका गुणा ही तो था, मतलब सबको जोड़ना ही तो था, तो 133 सही 1/3%। यहां जोड़ है बाबू, यहां घटाना नहीं है, याद रखना। यहां मत बढ़ाने लग जाना, यहां जोड़ है सिर्फ। एक और सवाल कर लो। मैंने बोला आपसे कि 7 वाला करते हैं, ठीक है ना, 2/7, 3/7, 4/7, और सपोज करो 5/7, 6/7 और 8/7। मान लो हमारे पास इतने नंबर्स हैं, और बोला इनके, बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आप खुद अपने से करना, खुद से करना। आप बोलोगे सर 2 तो ठीक है, इसका मतलब होता है 14 सही 2/7, तो चाहो तो यहां प्लस भी लगा लो, 14 दूना 28, इसमें भी करो 2 दूना 4। क्या ये सही है? अरे ये हाँ ठीक तो है, ठीक है। ये यहां आ जाओ 3। अब हम जोड़ने का नहीं, बस ऐसे ही करेंगे। तो
14 तिया 42 सही 6/7 कर लोगे ना बाबू। अब इसका तो करके बताना, मैं इसका बताता हूं। देखो 5 14 सही 2/7 यानी कि 14 25 70 5 दूना 10, तो 5 दूना अगर 10 होगा तो ये 10 7 से ज्यादा है, एक बार भाग दे दो। एक बार भाग दोगे अगर, तो आप समझते हो कि 70 की जगह यहां क्या हो जाएगा 71, क्या हो जाएगा 71। यहां कितना बचेगा सर 3, मानते हो कि नहीं। अब यहां एक कम है तो एक कम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, 1 - 1/7 के, यहां हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 14 सही 2/7 के, मानते हो। इसको 15 करना पड़ेगा तो आएगा 85, इसमें से घटाओगे तो सर कितना मिलेगा सर 5/7 के। इसमें एक ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, यानी कि 114 सही 2/7। अब उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम सवाल करेंगे। कह रहा है कि ए का 80%, बी का 50%, यहां इक्वल है, इक्वल है। ए का 80% बराबर बी का 50%, क्लियर है। आपसे बोला बी का और बी इज इक्वल टू ए का x%, तो आपसे बोला x का मान बताओ। बी इज इक्वल टू x का, आइए जरा ध्यान से समझिए, बी को अकेले करना है मुझे। ए भाई का मतलब होता है गुणा 80, बी का मतलब होता है गुणा यानी कि 50। बी को अकेले करना है तो ए की तरफ सारा डाटा ट्रांसफर कर दो। ए की तरफ अगर सारा डाटा ट्रांसफर करोगे तो सिंपल सी बात है बाबू कि 0 से पहली बात तो 0 कट जाएगा, परसेंटेज तो ऑलरेडी हमने परसेंटेज काट दिया, तो बी दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 8/5। याद रखना बाबू। इसी चीज को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, 1/5 को लिखना है 20%, क्या लिखना है 20%, सिखाया कि नहीं। अब इसमें 8 का गुणा ही तो है, तो 8 दूना बाबू 16 है, यानी बी दैट इज इक्वल टू ए गुणा 160%। अब मानते हो, और इसका मतलब होता है का। तो कुछ ऐसा ही सवाल है, बी इज इक्वल टू ए का x%, तो बी इज इक्वल टू ए का 160%, समझे। आइए जरा अगला सवाल, यदि ए का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है, बात ही समझ में। वही काम करना जो अभी कितना काम कर रहे थे। y का मतलब था गुणा 80%, दैट इज इक्वल टू x, मानते हो। इसको उधर ट्रांसफर करना है, यहां आप 100 लिख सकते हो, परसेंटेज हटा सकते हो, ठीक है। y दैट इज इक्वल टू, है ना। कह रहा है कि तो x का कितना प्रतिशत, ठीक है बाबू, x गुणा 100/80। देखो 20 पंजे 100, 20 चौका 80, है ना। यहां 25 का गुणा कर दो, यहां भी 25 का गुणा कर दो, इससे होगा क्या y दैट इज इक्वल टू x गुणा 125, और ये 100 हो गया, 100 को हम परसेंटेज लिखते हैं। उत्तर कितना आ जाएगा, आप समझदार हैं, होशियार है, बहुत ज्यादा तो दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। आई इसको करिए, बहुत सारी चीजें आपको बता दी मैंने, करिए इसको। हाँ जी, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, ध्यान से समझना, x का 8% y के आधे के बराबर है, जितना है ये उसके जस्ट आधे के बराबर ये, तो सिंपल सी बात है x का 20% y के 10% के बराबर होगा। ये ओरल सवाल था, बस समझने की जरूरत थी, बस। यदि एक संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या हो। यार किसी संख्या का देखना जरा, मैं इसको कई तरीके से बता देता हूं। किसी संख्या का 20%, कह रहा बाबू ये 120 के बराबर है, तो कह रहा आपको बताना 120% कितना होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी संख्या का 120% निकालना है तो 120 का गुणा करो और बटा 20 से भाग दो, ठीक है। तो ये तो क्या 12 बरे मत 144 के 720 आपके सवाल का उत्तर रहता है, राइट आंसर। एक तो ये तरीका है लगाने का, एक तरीका और भी है, आप चाहो तो इसकी फ्रैक्शन ले लो, क्योंकि हमने अभी फ्रैक्शन सीखा थोड़ी देर पहले। नीचे वाली जो संख्या होती है वो मूल संख्या होती है, याद रखना, मूल संख्या यानी कि वह संख्या जिसकी हम बात कर रहे थे। एक्चुअली अगर उसको मैं 5 ले लूं तो इसका 1/5
क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होगा। एक ये बराबर किसके सर? 120 के। ठीक है दोस्त, तो कह रहा संख्या का 120% क्या होगा? 120% का मतलब क्या होता है? आओ जरा बताओ मुझे क्या होगा। सही होगा 6/5 के। 6/5 के। यार आप मेरी बात ध्यान से समझो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 यूनिट की मुझे वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें यही चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा सर? 6 गुणा 12 छक्के 72, 720। दोनों ही तरीके से आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है क्या? करके दिखाइए बाबू इसको। सवाल जब मैं अभी करा रहा था थोड़ी देर पहले, जब कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो उसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ध्यान से क्या समझना चाहिए? मैंने आपको बोला है कि ए का B% का वही मतलब होता है जो B का A% का मतलब होता है। ये दोनों चीजें बराबर है। मतलब ये है कि का हो या गुणा हो तो परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। अब आप चाहो तो परसेंटेज को यहां स्विच कर सकते हो। इसका तो ठीक है बाबू, इसको आप स्विच कर सकते हो। तो आप परसेंटेज यहां स्विच करोगे तो परसेंटेज इसके साथ लग गया, और मैंने बताया है कि परसेंटेज आएगा तो 2 जीरो खा जाएगा। ठीक है, और अब 15 बचा, 15 का मतलब 0.15 बचा है, 100 से गुणा होगा तो सिर्फ 15 ही बचेगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/3 के। सवाल का उत्तर आएगा भैया 5 के। समझ गए क्या? इस वाले सवाल को करते हैं, वहां उसमें कुछ था नहीं। ठीक है भाई, देखिए सवाल क्या है बाबू? सवाल ये है कि x का 30% 72 है, तो x का मान लो। आपको समझना ये पड़ेगा कि x का मतलब होता है गुणा, 30% का मतलब होता है 3/10, ये 72 है। ये समझना पड़ेगा ना कि 30% का मतलब 3/10 होता है, ये समझना पड़ेगा। 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12, और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। x की वैल्यू आ जाएगी 240 की। याद रखना, इसको बहुत लाइटली मत लेना, ठीक है ना? आई बात समझ में? क्योंकि ये बेसिक है, बेस मजबूत तो है ना, पूरा मकान मजबूत। आओ, a+b का 15%, a-b का 25% है। अच्छा जी, ठीक है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? b का कितना प्रतिशत? यार यहां पे मैं तुमको आसानी से अच्छे से बताऊंगा। आपसे बोला है कि a+b, इसका 15%, क्या बोला है? इसका 15% किसके बराबर है? a-b के, a-b के 25% के बराबर है। तो परसेंटेज जोड़ गया। ये 5 से उड़ा दो, 5 दिया 15, 5 25 25। आप चाहो तो यहां a+b कर लो, या a-b कर लो, दैट इज इक्वल टू 5/3 के। समझ गए क्या? समझ गए। आओ, आपको कंपोनेंट और डिविडेंड आता है? नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मैं तो वही लगाऊंगा। एक बार इसमें से इसको हम क्या करेंगे भाई? इसमें इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो a आएगा, यहां आएगा b, इसमें जोड़े तो आया 8, घटाया तो आया 2, 4/1। a की वैल्यू 4 मिली, b की वैल्यू 1 मिली। ध्यान से समझना सवाल। कह रहा है कि बाबू b का, तो जिसका वो नीचे, किसका? b का, तो कौन है b? 1 है, 1 नीचे। कह रहा बताओ ये 4 कितना परसेंट है? तो परसेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं सर? 100 का गुणा, या मैंने बोला है कि 4 को हम 400% लिख सकते हैं। ये बात तो हर बच्चा जानता है, और तुमको मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। ठीक, नेक्स्ट करिए भाई, करना बहुत जरूरी है। आई 300 का 25%, इसका 20%, कितनी जल्दी कर सकते हो आप बताओ इसको? यार अगर मैं चाहूं तो सिंपल सी बात है, इस परसेंटेज को सीधा हटा के मैं 00 को काट दूं। सर आपने ही बोला भी थोड़ी देर पहले कि का लिखा हो, का मतलब गुणा होता है, तो ये परसेंटेज को खत्म कर देगा। अब जरा ध्यान से समझना कि बाबू यहां 3 बचा है, यहां गुणा 20 बचा, और 25 को हम लिख सकते हैं सर 1/5,
सॉरी 1/4, 25 को 1/4 लिख सकते हैं। 4 पंजे 20, 5 हुआ, 5 3 15, सवाल को 15 हो गया। अगर आप वैसे करते, सबका बटा 100 करते तो ज्यादा टाइम लगता है ना। कैसे करेंगे इसको? यदि 25/2 का x%, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, 150 है। तो x% मत करो, आप ऐसे करो कि x का मतलब गुणा, x का मतलब गुणा 25/2%। यार 25% को आप बोलते हो कि सर 1/4 होता तो हो जाएगा 1/8। मतलब समझना ध्यान से, अब मैं पूरा ही कर देता हूं, आप समझ नहीं रहे तो पूरा कर देता हूं। x का मतलब होता है गुणा 25/2%। मैंने क्या किया, परसेंटेज को स्विच कर दिया, शिफ्ट कर दिया इसके साथ 150। तो बोलो x का मान बताओ, निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जरा ध्यान से समझो तो सही। भैया x, इस 25 को लिखोगे 1/4, 2 ऑलरेडी है तो हो जाएगा गुणा 1/8, 150। इसको इधर स्विच कर देंगे, मतलब शिफ्ट कर देंगे हम, 15/120, 1 0 तो था, x की वैल्यू 1200, गुड, वेरी नाइस। राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है। ये लाजवाब सवाल है, ऐसे सवाल जरूर देंगे आपके एग्जाम में, याद रखना, जरूर से जरूर देंगे आपके एग्जाम में। श्याम से 12.5% अधिक है। आप सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। आपको मैंने इसका फ्रैक्शन निकालना बताया कि बाबू 1/8 को क्या लिखते हैं सर, 12.5%। याद है कि नहीं बताओ? नहीं याद है तो जाके क्लास पीछे देख लेना, 12.5 ही होता है। मतलब ये है, मैंने ये भी बोला आपसे कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ओरिजिनल का मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है। तो किससे? राम से कंपेयर किया जा रहा है, सॉरी श्याम से। तो श्याम का जो इनकम होगा या श्याम की जो भी आय होगी वो क्या होगी सर? वो 8 होगी, वो 8 होगी। क्लियर है? आई, राम का कह रहा है बाबू इससे भी एक ज्यादा है, मतलब इससे भी 12.5%, तो इसका 12.5% एक होगा, तो एक ज्यादा है, तो राम की जो आय होगी वो मित्र होगी 9 होगी। सवाल में जस्ट उल्टा पूछ दिया है, कहता बताओ श्याम की आय राम से, तो जिससे बाबू वो नीचे होता है, कितना कम है सर? 1 कम है। और इसकी फ्रैक्शन हमने निकालना आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 11 से 1/9, 11 से 1/9। क्लियर है क्या? 11 से 1/9। नेक्स्ट, x की आय से 20% अधिक है। x की आय y से, यहां y होना चाहिए, y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितने परसेंट अधिक है? तो ये अच्छा सवाल है। 20% की खटाक से यहां फ्रैक्शन बनाओ, 1/20, 1/5। मतलब y अगर 5 है, ठीक है, तो x मेरा क्या है सर? 6 है। कह रहा बताओ ये कितना कम है सर? ये 1 कम है 6 पे, और 1/6 को 16 से 2/3 लिखते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? ये पूछा है, बताइए समझ में। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 45 मिनट। एक दिन का मतलब सर 24 घंटा, 24 घंटा और गुणे 60 मिनट। यहां हो जाएगा 105, यहां हो जाएगा 24 गुणे 60, 15 7 105 होता है, 15 चौके 60, 7/4 चौके 16 के 6, 96। ठीक है, बात है समझ में। तो 7 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, आप यहां 700 कर दो, मैं देखता हूं क्या होगा। 7 8 बार जाएगा, 8 9 72 नहीं जाएगा, सिर्फ 7 बार जाएगा, 7 बार, है ना। और मुझे पूरा करना पड़ेगा क्या? 7 छक्के 42 के 2, 7 9 63, 63 और 4 कितना होता है? 67, 72 आया। 72 का मतलब यहाँ 28 बचा, 0 लगा दो। कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। 2 छक्के 12 के 2, 2 9 18 और 1 19 के, यहाँ 92 हो गया, 8 यानी 88 मिला। 0 और लगा दो। अब यही तय करेगा कि उत्तर आपका क्या मिलेगा। तो भैया 9 बार ले जाना पड़ेगा, याद रखना। कितनी बार? 9 बार। तो उत्तर क्या मिला? ये, इसने तय कर दिया। अगर हमारे ऑप्शन करीब करीब ना होते तो उत्तर हम आसानी से मार देते। ये भी वही सवाल है, ए का B%, बी का A%, है ना। तो परसेंट अगर आप चाहो तो यहां से हटा के इसको 00 हटा सकते हो।
है ना, बात आई समझ में। अब 90 है गुणा 40 और बटा 100, तो 00, 00 का 9 चौका 36। समझे क्या, समझ गए बात को। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन। कल हम पढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, कल हम पढ़ेंगे ए की ए जो है वो बी से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, या 3 नंबर्स होंगे और 3 नंबर में कंपैरिजन दिखाएंगे, बताइए समझ में। और साथ साथ वो जो कंजम्पशन वाले सवाल होते हैं वो भी हम कल निपटा लेंगे, ठीक है। आज इतना ही, ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।